हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये टाइम है बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद। आज मॉर्निंग में जो है मैं सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो उनको स्कूल भेजने के बाद और ऑफिस जाने के बाद मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया। थोड़ी सी हेल्थ इशूज़ थे तो इस वजह से जो है मेरा मन नहीं था शूट करने का, और अभी मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो काम करते हुए मैं अपना वीडियो भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। मैं कल भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने फिर शूट किया। अगर हमें अपने आप से और अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, और खुद के चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना स्टेप उठाए हम अपनी लाइफ को और अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये सच है कि फर्स्ट स्टेप जो भी होता है वह टफ़ ही होता है, क्योंकि जो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, जो लोग समझते हैं आपको एक बेकार रद्दी की तरह कि यह किसी काम का नहीं है या इससे कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। इतना बदलना पड़ेगा कि कुछ टाइम के बाद वे भी जो है हैरान हो जाए ये जानकर कि ये क्या था और अब, या ये क्या थी और अब ये क्या से क्या हो गया है या क्या बन गई है। तो इसलिए उसके लिए हमें जो है अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तभी जो है सही डिसीजन ले पाएंगे, और सही समय पर सही डिसीजन लेना ही हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, हमारे फ्यूचर को ब्राइट करता है। क्योंकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो इसी के लिए हमें जो है अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि वे डिसीजन हमारे इस तरीके के होंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर तब लेने होंगे। और वे डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब हम अपने माइंड को पहले से ही स्ट्रॉन्ग बना कर रखेंगे। क्योंकि प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, ब्राइट हो, इसके लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ तो चेंज करना होगा। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि जो भी बैड थिंकिंग हमें कमज़ोर बनाती है या हमारे माइंड में चलती रहती है, उन्हें अपने माइंड से निकाल देना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें वही चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जो हमें बेटर बनाती है और हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है। और दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि सबसे बड़ा डर हमारा यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और यह डर जो है हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि यह डर हमें हमारी लाइफ के सही डिसीजन लेने से रोकता है। क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और काम करने का पैशन भी होता है, लेकिन लोगों के डर के कारण उस पैशन को हम कभी बाहर ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि डर यही है कि लोग क्या कहेंगे। और एक बात, किसी भी शुरुआत में हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। फेलियर होना ही हमें हमारी कमजोरी को बताता है, अंदर से मजबूत बनाता है, और हमें इसी तरह की कुछ हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में इस तरह की हैबिट को ऐड करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। खुद को बदलने के लिए हमें अपने लाइफ में चेंज लाना ही होगा, और यही चेंज हमारी लाइफ को, फ्यूचर को बदल सकता है। और यकीन मानिए, अगर आपने इन कुछ हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कर लिया, अपनी लाइफ को बदलने के लिए अपने आप में इम्प्रूव कर लिया, तो आप खुद को बदल देंगे। और वे लोग भी हैरान हो जाएंगे जो आपको ये समझते हैं, रद्दी के भाव समझते थे कि ये कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने लाइफ पर, अपने ऊपर भी काम करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को बदलिए। कब तक इस तरीके से रहेंगे कि हम कुछ भी नहीं है, हमें कोई वैल्यू नहीं देता, तो अपनी वैल्यू हम खुद बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। और कोई दूसरा नहीं आएगा हमारी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, हमें खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने ऊपर ही काम नहीं करेंगे, अपने आप को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और मैं अभी जो है फ़िलहाल कर रही हूँ पॉलिटी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और पॉलिटी की मैं रीडिंग भी लगा रही हूँ, और साथ के साथ इसका जो है मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसा मुझे लगता है मैं 1 से 2 दिन जो है रीडिंग लगा लेती हूँ, उसके बाद नोट प्रिपेयर कर रही हूँ। या मुझे लगता है कि आज मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मैं उसी का जो है साथ के साथ मैं नोट्स बना लेती हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप जो है अपने नोट्स भी शेयर कीजिए, तो मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स भी जो है शेयर करूँगी बहुत जल्द। जो मैंने बनाए हैं, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं लिख लूँ, तभी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो नोट्स है ना, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, क्योंकि मैं बुक पढ़ती हूँ और उसी से नोट्स बनाती हूँ। तो आप लोग कह रहे थे कि दीदी आप नोट्स खुद से कैसे बनाते हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अभी हो गया था दोपहर का टाइम, तो बच्चों को लेकर आई हूँ स्कूल से। और आज मैंने सुबह बनाया था राजमा चावल, तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को खाने के लिए दूँगी। बच्चों को क्या, बस कनिका ही खाएगी मेरी बेटी, और युवान ये नहीं खाएगा। ये मना कर रहा था कि मुझे चावल नहीं खाना है, मुझे तो दूध पीना है, तो इसके लिए हॉर्लिक्स वाला दूध बना देती हूँ, तो ये पीता है। तो
बस इनको देने के बाद फिर से जो है दोबारा से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि अभी 1 से 1.5 घंटा बच्चे जो है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है फिर जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इन्हें पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। क्योंकि अभी मैं बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, आपको तो पता ही है, अभी मैंने इनका कोई ट्यूशन नहीं लगवाया है। और आते ही एकदम से प्रेशर डालना बच्चों के माइंड पर कोई अच्छी बात नहीं है। अभी वो धीरे धीरे कर लेंगे, अभी मैं ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं डालती हूँ। 1 से 1.5 घंटा उन्हें रेस्ट करने के लिए देती हूँ स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद जो है फिर मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं दोबारा से बैठ गई थी। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना नोट प्रिपेयर। तो नोट्स जो है मैं खुद से ही बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी की बुक से, लक्ष्मीकांत से ही। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने बच्चों को भी पढ़ने के लिए बैठा दिया था। और यहाँ पर जो है बेटी भी अपना वर्क कर रही है। इनका भी जो है काफ़ी सारा काम पेंडिंग था, हालांकि अब वो कंप्लीट होते जा रहा है, थोड़ा बहुत ही बचा है। मैंने भी कुछ जो है थोड़ी सी हेल्प की थी अपने बेटे की, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गए थे शादी में, तो शादी से आने के बाद जो है मेरा तो छुटा ही था, लेकिन बच्चों का भी जो है साथ में छूट गया था। तो बस वही जो है यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर जो है इसने ये एक्टिविटी की है, अपने कुछ ड्राई काम्स जो है बनाए हैं। तो अच्छी ड्राइंग है, खैर मैं ऐसा ही बोलूँगी, मेरी बेटी की जो है काफ़ी अच्छी ड्राइंग है, तो वो अच्छा जो है बनाती है। और बस यहाँ पर वो पढ़ाई करेगी। बेटी तो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है कनिका, लेकिन ये युवान है ना, ये युवान मुझे काफ़ी जो है परेशान करता है। इसको तो मुझे देखना ही देखना होता है। और उसके बाद जो है मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बना लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ दूध। और बस शाम के टाइम जो है मेरे बच्चे या तो शक्कर वाला दूध पीते हैं या फिर हॉर्लिक्स वाला दूध पीते हैं। वो सिंपल चीनी का दूध नहीं पीते। जब हॉर्लिक्स नहीं होता तो वो शक्कर का भी बहुत अच्छे से जो है पसंद के साथ पीते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर उनको भी दूध दिया है और मैं भी चाय पीऊँगी बैठकर। और उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि क्या करना है मुझे। हालांकि बेटी ने तो अपना वर्क कर लिया है, थोड़ा सा बेटे को ही मुझे कराना होता है। तो बेटे को तो मैं शाम को भी करा देती हूँ, जब खाना बना लेती हूँ ना, उसके बाद भी थोड़ी देर लेकर बैठ जाती हूँ तो करा देती हूँ। तो उसके बाद जो है बच्चे फिर चले गए थे बाहर घूमने के लिए, कह रहे थे कि मम्मा हमें बाहर खेलना है, कि चलो तुम थोड़ा सा बाहर ताज़ी हवा लेकर आओ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि अब हमने जो है कूलर भी लगा लिया है, पहले कूलर नहीं लगाया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, लेकिन अब कूलर लगा लिया है तो रात में जो है काफ़ी अच्छी जो है नींद आ जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना रिवीजन कर रही थी हिंदी का, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि वैसे तो मैं PCS एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैंने RO वाला भी जो है फॉर्म फिल किया था और उसका री एग्ज़ाम होगा, तो वो मुझे देना है। तो इसी वजह से जो है मैं साथ के साथ थोड़ी अपनी हिंदी की भी तैयारी कर लेकर चल रही हूँ। लेकिन मेरे माइंड में ना पता नहीं रहता है, बस PCS के लिए ही। चलो देखते हैं जैसा भी होता है, अपनी तो कोशिश जारी है, बाकी अपनी मेहनत और लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेहनत तो अपनी पूरी ही करेंगे, जो होगा वो तो होगा ही। और उसके बाद जो है शाम की संध्या का भी समय हो गया था, तो यहाँ पर जो है शाम की संध्या भी कर ली गई है। और बस अब जो है थोड़ा बहुत हस्बैंड आ गए थे, तो उनके साथ जो है 5 से 10 मिनट जो है बैठूंगी, बातें करूँगी और उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।